अस्सलाम वालेकुम। यूएई खबरनामे में खुश आमदीद। आज के यूएई खबरनामे में हम शामिल करेंगे यूएई खबरों की सबसे पहले हेडलाइंस के बारे में, उसके बाद इन तमाम खबरों की डिटेल शामिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहली खबर की हेडलाइन। मुत्तहिदा अरब इमारात में चंद घंटों के लिए रेंट पर गाड़ियां खरीदने के हवाले से मुकम्मल ज़वाबित की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। अगर आप भी चंद घंटों के लिए रेंट पर गाड़ी खरीदते हैं तो इन तफसीलात का जानना आपके लिए लाजमी है। अगली जो हेडलाइन हमारे पास शामिल कर रहे हैं हम, वो है शेख जायद रोड पर सुपर कार में लगने वाली आग पर चंद मिनटों में काबू पा लिया गया। इसके अलावा अगली हमारे पास हेडलाइंस है कि लाखों दरहम के जेवरात चोरी करने पर 2 एशियाई बाशिंदों को जेल की सजा सुना दी गई। इसके बाद अगली हमारे पास खबर होगी, जो हेडलाइन होगी वो ये होगी कि जीडीआरएफ ने इमारात में, यहाँ पर आपको तफसील बताता चलूं कि जीडीआरएफ ने इमारात में पासपोर्ट को खुदकार तजदीद सर्विस का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास अगली हेडलाइन जो होगी आज के इस खबरनामे में वो ये है कि 3 रोज़ा दुबई सुपर सेल में तमाम खरीदारों को तमाम स्टोर पर 90% तक रियायत देने का वादा कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 90% तक जो है वो उनको रियायत दी जाएगी। ये थी यूएई खबरों की हेडलाइंस। अब शामिल करते हैं इन तमाम खबरों की तफसीलात। सबसे पहले जो हमारे पास खबर है वो है मुत्तहिदा अरब इमारात में चंद घंटों के लिए रेंट पर गाड़ी खरीदने के हवाले से ज़वाबित की मुकम्मल तफसीलात जारी कर दी गई हैं। अबूज़हबी हुकाम ने अबूज़हबी में घंटों के हिसाब से गाड़ी रेंट पर देने के हवाले से कवायद 2 ज़वाबित मुख्तस कर लिए हैं। शुरू किया जाने वाला ये स्मार्ट सर्विस सार्फिन को एक एप्लीकेशन के जरिए करीब तरीन दस्तियाब रेंटल कार की शनाख्त करने और फिर इस्तेमाल के मुताबिक गाड़ी चलाने और अदायगी करने के काबिल बनाती है। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर आईडीसी के एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन इस हवाले से ऑपरेटिंग इदारों और सार्फिन की जिम्मेदारियों का अहाता करते हैं। खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने और सजाएं भी दी जाएंगी। घंटों के हिसाब से गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे फी दिन किराए पर ली जा सकती है। कोई भी इदारा इक्तसादी तरक्की के महकमे और आईटीसी से इजाज़त हासिल किए बगैर गाड़ी घंटों के हिसाब से किराए पर नहीं दे सकता। इस मकसद के लिए सिर्फ लाइसेंस याफ्ता गाड़ियाँ ही मुख्तस किए गए हैं जो मखसूस इलाकों में किराए पर दी जा सकती हैं। इसके लिए लाजमी है कि इस्तेमाल कुंदा के पास एक रजिस्टर्ड ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अलावा मुताल्लिक ऑपरेटिंग उसके पास दोस्तों एनटी के तस्दीक शुदा स्मार्ट एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड हो, अबूज़हबी के ट्रैफिक से मुताल्लिक कवानीन और कानून साजी का मवाफिक हो। इन सब समेत गाड़ियों को लाजमी तौर पर वो शख्स चलाते जो रजिस्टर इस्तेमाल करते हो। आईटीसी के मुताबिक ये सर्विस रिहायशियों को नकल व हमल के स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने की तरगीब देती है और इसके नतीजे से ट्रैफिक रश को कम करती है। इसके अलावा हमारे पास जो अगली खबर है वो ये है कि शेख जायद रोड पर सुपर कार में लगने वाली आग पर चंद मिनटों में काबू पा लिया गया। पीर के रोज दुबई के शेख जायद रोड पर सुपर कार में आग लग गई, जिस पर वक्त पर काबू पा लिया गया। रोजनामा अरबी अखबार अल बयान के मुताबिक आग की इतला सुबह 10:56 पर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाम जमीरा की तरफ से की जाने वाले एग्जीक्यूटिव लगी आग बुझाई गई। दुबई सिविल डिफेंस और दीगर फास्ट रेस्टोरेंट ने 6 मिनटों में पहुंचकर इलाकों को गार्डन ऑफ किया। आग पर 1111 पर काबू पा लिया गया था। सिविल डिफेंस का कहना है कि कार मुकम्मल तौर पर जल गई है। इलाके की तहकीकात के लिए यहाँ पर मुतलका जो हुकाम है उनके हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास अगली खबर है कि लाखों दरहम के जेवरात चोरी करने पर 2 एशियाई बाशिंदों को जेल की सजा सुना दी गई। दुबई की फौजदारी अदालत ने 2 एशियाई बाशिंदों को 75,000 दरहम मालियत के जेवरात चोरी करने पर जेल की सजा सुना दी गई। सजा 1 साल कैद की होगी, जिसके बाद उन्हें जलावतन भी किया जाएगा। दुबई की एपलेट कोर्ट ने इब्तदाई अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए दोनों मुल्ज़िमान की सजाएं बरकरार रखी हैं। दोनों मुल्ज़िमान एक घर में काम करते थे जहां से नकदी और जेवरात चोरी किए। पुलिस तहकीकात के मुताबिक मुतासरा शख्स को मालूम हुआ कि उसके घर से 5,000 दरहम मालियत का सोना चोरी हुआ है। घर की अलमारी की तलाशी पर मालूम हुआ कि घर से तो 2500 दरहम कैश और दीगर कीमती पत्थर गायब हैं, जिस पर उन्होंने पुलिस से रब्ता किया। घर में काम करने वाले चोर ने बताया कि उन्होंने अपने साथियों चोरों के साथ मिलकर
چوری کی ہے، دوسرے ملزمان کی مدد سے سونا اور دیگر زیورات فروخت کیے۔ دوسرے ملزمان نے بتایا کہ پہلے ملزمان نے زیورات حوالے کیے اور بتایا نہیں کہ چوری کی ہیں، اور اس سے صرف 100 سے 200 درہم دیے، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چوری کے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اگلی خبر یہ ہے کہ جی ڈی آر ایف اے نے امارات کے لیے پاسپورٹ کی خودکار تجدید سروس کا اعلان کر دیا ہے۔ دبئی میں جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئرز نے شہریوں کے پاسپورٹ کی ازاء و تجدید کے لیے ایک فعال اقدام شروع کیا ہے۔ جی ڈی آر ایف اے کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمد احمد الماری نے کہا کہ یہ اقدام متحدہ عرب امارات کے 50ویں قومی دن کے موقع پر اتھارٹی کی جانب سے بطور ایک جشن منانے کے سلسلے میں کیا گیا۔ اماراتیوں کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے سے 6 ماہ قبل اور ازاء و تجدید ہو جائے گی۔ اس کے بعد پاسپورٹ ہولڈر سے ان کے ترجیحی ترسیل کی طریقے کا تعین کرنے کے لیے حکام کے ذریعے رابطہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اگلی جو خبر ہے کہ وہ 3 روزہ دبئی سپر سیل نے خریداروں سے تمام اسٹور پر 90% تک رعایت دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ آپ کو تفصیل سے بتاتا چلوں کہ 3 روزہ سپر سیل دبئی کے سب سے زیادہ متوقع شاپنگ ایونٹس میں سے ایک سال کے ایک دوسرے ایڈیشن کے لیے واپسی کی نیکوکار تیار ہے۔ اس کے علاوہ 2 سالہ میگا پروموشن 25 سے 27 نومبر تک جاری رہے گا، جس میں رہائشی اور زائرین شہر کے تمام مالز اور شاپنگ سنٹر میں طرز زندگی، خوبصورتی، فیشن، الیکٹرانکس اور مزید اشیاء کے وسیع انتخاب پر 90% تک کی کمی سے لطف ہو سکیں گے۔ خریدار دبئی میں 2000 آؤٹ لیٹس پر 500 سے زیادہ حصہ لینے والے برانڈز کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی توقع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دبئی فیسٹیول سٹی مال میں سپر سیل ویک اینڈ کے دوران وہ خریدار جو رینٹل آؤٹ لیٹس پر 1000 درہم یا اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور ریپ بائی ڈی سے اس کو فیسٹیول سٹی مالز گفٹ کارڈ پر 10% کیش بیک ملے گا اور کم از کم شامل کر کے اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں۔ ریپ بائی ڈی پہ 50 درہم خرچ کریں تاکہ کل جو ہے وہ کل جو ہے 12.5% کیش بیک حاصل کیا جا سکے۔ یہ تھی دوستو آج کے یو اے خبرنامہ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔